देखें, अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो भी आप जो है अपने केस के लिए, अपने विवाद के लिए वकील रख सकते हैं। यानी उसके लिए प्रक्रिया है, उसके लिए नियम है। यानी वो आपके केस का जो है पूरा जितना भी प्रक्रिया है वो सारा कुछ करेंगे, और लेकिन आपसे 1 भी रुपया चार्ज नहीं किया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि बिना फीस के वकील जो है आप अपने केस में रख सकते हैं, और आपके केस का जितना भी कार्य होगा वो करेंगे, और आपसे वो 1 रुपया खर्च नहीं लेने वाले हैं। तो क्या ऐसा होता है? सही में बहुत लोगों का ऐसा सवाल है कि क्या फ्री में वकील जो है आप रख सकते हैं? तो इसके लिए नियम क्या है, इसके लिए प्रक्रिया क्या है? अब बहुत लोग मान लेते हैं कि वो असमर्थ है पैसे देने में, कानूनी विवाद में जो खर्च करने में जो है वो असमर्थ है, वो देने में सक्षम नहीं है। तो उस केस में क्या होता है ना, उस केस में क्या होगा? तो उस केस में आप जो है आप फ्री में वकील रख सकते हैं, और फ्री में जो आपके वकील होंगे उनके द्वारा जो आपका पक्ष है वो रखा जाएगा। पहले पूरी मामला, जो भी मामला है, पूरी मामला को सही तरीके से समझा जाएगा, और उसके बाद जो है उस पर यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। सवाल देखें, यहाँ पर उसी प्रकार का समस्या भी है। कह रहे हैं सर, एक बुजुर्ग महिला और उसके पोते ने बिना सहमति के, बिना रजिस्ट्री के जमीन बेच गई। यह जमीन पुश्तैनी थी और सभी जगह, परंतु इनका कोई भी सभी कार्य पूर्ण नहीं हो रहा था। सारे सबूत इस बुजुर्ग महिला के हैं, और जो है एसडीएम भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि उनके पोते ने अपने हिस्से की जमीन अपने नाम कर बेच दी, तो कहते हैं रजिस्ट्री कैंसिल करवानी है तो कोर्ट जाओ। ये बुजुर्ग महिला वकील की फीस कहाँ से लाए? कृपया जो है इसकी रजिस्ट्री कैंसिल किस प्रकार होगी और किस प्रकार कब्जा हटेगा? सारे सबूत इस बुजुर्ग महिला के हाथ के हैं, जिसमें एसडीएम और कोई कानूनी जो है यहाँ पर साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, कोई रास्ता बताएं। देखें, बिल्कुल रास्ता है, विकल्प है, और आपको उस रास्ते पर चलना भी चाहिए, आपको उस रास्ते को फॉलो भी करना चाहिए। अब मन में आएगा कि आखिर क्या रास्ता है? तो देखें, रास्ता यही है कि जो नियम कहता है, और उसको हम डिटेल्स में बताएंगे कि आप जो है फ्री में वकील रख सकते हैं। और यानी ये जो आपके वकील होंगे, अगर आपका मामला स्थानीय न्यायालय में है तो आप स्थानीय न्यायालय में जो है यहाँ पर जो है न्यायालय में जाकर जो है आप एक तरह से जो फ्री जो वकील है उसकी आप मांग कर सकते हैं। या बहुत सारा जो सामाजिक संगठन भी है, ठीक है, बहुत सारे, तो ये उनसे भी बात करके जो है अगर आपके क्षेत्र में वो आते हैं और आपका केस अगर वो देखने को तैयार है तो वो भी देखेंगे। तो ये भी एक प्रक्रिया होता है। तो लेकिन बाकी हम आपको डिटेल से बताएंगे ताकि प्रॉपर तरीके से आप समझ पाएं कि आपको कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, किससे क्या बात करना है, और कैसे आप अपने केस के लिए फ्री में वकील को जो है रख सकते हैं। तो वो पूरा प्रक्रिया हम आपको एक स्टेप से जरूर बताएंगे। अगला सवाल जो है ये कह रहे पारिवारिक समझौता 2 सगे भाई के बीच जो है बॉन्ड पेपर पे है, तो हिंदू में रजिस्टर होना अनिवार्य नहीं है। आज भी यही कानून आज भी जो है महाराष्ट्र में भी लागू है। 80 साल पुराना यानी जो है नियम शासन काल से 1934 जो है यहाँ पर दोनों ही साइड के वारिसों के पास है, पर लैंड रिकॉर्ड उसे पढ़ना या जो है चाहते हैं तो मान्य ना करते हैं। तो इसका हल क्या है? और तो कोई भी कागजात कार्यालय में है पर नहीं दिखाना चाहते हैं क्योंकि किसी अन्य पक्ष का जो है फायदा हो, तो क्या करें? देखें, ये यहाँ पर देखें पारिवारिक समझौते की अगर बात करें, सबसे पहला जो आपका समस्या है कि देखें पारिवारिक समझौते में अगर मान लेते हैं कोई कागज बनता है, कागज जो है यहाँ पर कागजात जो है यहाँ पर वो तैयार हो गया, कागज तैयार हो गया, डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, पारिवारिक समझौता हो गया। अब उसी के हिसाब से दोनों का जो म्यूटेशन है वो भी अलग अलग हो गया, है ना। दोनों का रेवेन्यू जो सरकार का है वो अलग अलग जाना शुरू हो गया। अगर ये हो गया, ये मतलब प्रक्रिया हो चुका है, दोनों का भाई का मान लेते हैं म्यूटेशन अलग अलग हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
लेकिन अब यहाँ पर रही बात कि 80 साल पुराने का जो नियम शासन काल से जो भी है, तो अगर किसी प्रकार की मान लेते कोई त्रुटि होती है तो जो पुराना लैंड का इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर आप कोर्ट में जो है चैलेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई ऐसी जमीन के बारे में आपको पता चला है जिसके जमीन के मालिक आपके पूर्वज थे, लेकिन आपको पता नहीं था। आपको जब पता चला तो फिर आपने उस पर जो है एक्शन लेना शुरू कर दिया। तो यही होता है यहाँ पर। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि ये जो समस्या आप देख रहे हैं ये कोई छोटा समस्या नहीं है, ये बड़ा समस्या है। बड़ा समस्या है इसलिए कि जमीन मान लेते हैं पुराना डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपने आप को चैलेंज करना वो छोटा समस्या नहीं है। लेकिन ये जो हम आपको बताए कागजात के साथ जो म्यूटेशन है वो अनिवार्य हो चाहे नहीं हो, लेकिन सरकार को रेवेन्यू देने के लिए आपको ये प्रक्रिया से गुजरना होगा। अगला सवाल है कि 1951 से हम अभी तक रसीद भी कटा रहे हैं, पूरा सिस्टम मिला हुआ है, क्या करें सर, प्लीज कुछ सलाह दें अर्जेंटली। देखें मैं आपको यही सलाह दे सकता हूं सबसे पहले कि अगर मान लेते हैं 1951 से आपका जमीन का जो रसीद है वो आप कटा रहे हैं तो आप लंबे समय से जमीन का रसीद कटा रहे हैं और वर्तमान में जो है यहाँ पर आपका कब्जा है, ठीक है, आपका जो है कब्जा है। आपको यही करना है कि ये कब्जा जो है ना किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं है। हाँ, अगर आपका मान लेते हैं ठीक है, आप कहेंगे कब्जा तो वो हासिल कर लिया, मेरे पास तो सिर्फ रसीद है जिसको हम कटाते आए हुए हैं, तो उससे जाकर पहला काम तो आपको पूछना ही चाहिए कि वो आखिर मेरे जमीन पर क्यों है, किस आधार पे है। अगर हम आगे अगर उस व्यक्ति के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज करवाएंगे तो फिर उसका क्या हश्र होगा। तो सबसे पहले तो ये प्रक्रिया जो है पूछना बेहद जरूरी है। लेकिन फिर भी पूछने से अगर कोई भी बात वो बताने से इनकार कर रहा है, मान लेते हैं नहीं बता रहा है कि क्या है नहीं है, ठीक है, तो उसके बाद फिर उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन उसको उसके ऊपर कार्रवाई कराने के लिए ना उसमें एफआईआर भी दर्ज कराना होगा, साथ में जो है आप यहाँ पर एडीएम कोर्ट में केस भी फाइल जो है वो कर सकते हैं और उस पर एक्शन ले सकते हैं। अगला सवाल है, हमारे पापा 3 भाई हैं, जमीन बड़े पापा के नाम पे है, ठीक है, और पंचनामा के थ्रू बंटवारा हुआ है। देखिए पंचनामा जो होता है, ठीक है, पंचनामा एक तरह से नामा के थ्रू दस्तावेज बना दिया गया। अब इस दस्तावेज के आधार पर मान लेते हैं यहाँ पर जो है कह सकते हैं आप यहाँ के पापा हैं और उनके जो आप भाई हैं तो चाचा हुए, तो ये दोनों जो एक तरह से हैं परिवार में, या कह सकते हैं 2 भाई ही हैं, तो 2 भाई का अगर डॉक्यूमेंट तैयार होता है, दोनों का कागजात तैयार हो गया, इस कागजात को फिर दोनों ने क्या किया, अपना एक तरह से सहमति से ऑनलाइन प्रक्रिया में जाने के बाद जमीन का दाखिल खारिज भी करवा लिए, ठीक है, जमीन का दाखिल खारिज भी करवा लिए, तो ये भी प्रक्रिया हो गया। तो अब यहाँ पर देखें ये करवा लेने के बाद सबसे बड़ी बात क्या है, ये हो जाता है कि दोनों भाई ने जो मौखिक पंचनामा भी बनवाया गया, ठीक है, मतलब उसको किसी प्रकार का रजिस्टर्ड नहीं भी करवाया गया, लेकिन उस पंचनामा को स्वीकार करता है, पंचनामा के आधार पर जमीन का म्यूटेशन करवाता है। तो दोनों ने अपनी प्रॉपर्टी को, अपना मालिकाना हक को अलग अलग कर लिया, मतलब प्रॉपर्टी को डिवाइड कर लिया। लेकिन समस्या कब उत्पन्न होता है कि एक भाई जो है, यहाँ पर एक भाई उसका दाखिल खारिज जो है हो जाता है, यानी इसका कह सकते हैं दाखिल जो है खारिज वो हो गया। अब जो दूसरा भाई, ये पहला मान लेते हैं और दूसरा जो है, ठीक है, तो दूसरा भाई का क्या हुआ, रिजेक्ट कर दिया। तो अब क्या करें, जमीन हाईवे में जा रहा है, गवर्नमेंट के तरफ से नोटिस भी आया है। सबसे पहले अगर देखें भाई भाई का सपोर्ट है, पापा अगर मान लेते 3 भाई है तो 3 भाई का दस्तावेज बनेगा। लेकिन अगर आपको भाई भाई में सपोर्ट है तो आप इसके लिए जो है आप चाहें तो अगर म्यूटेशन को रिजेक्ट किया है तो आप म्यूटेशन अपील में जा सकते हैं। अगर जो है म्यूटेशन को रिजेक्ट किया गया है तो आपको क्या करना होगा, म्यूटेशन अपील में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं नहीं जाना चाहते हैं म्यूटेशन अपील में, इसलिए कि भाई में कोई समझौता नहीं है, तब तो फिर आपको टाइटल का ही दावा करना पड़ेगा,
ठीक है, टाइटल का ही दावा जो है ये सही होगा। इसलिए क्या होगा, भाई सपोर्ट ही करने को तैयार नहीं है आपके पंचनामे के हिसाब से, जो है वो आपको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, लेकिन आपका उसमें शेयर बनता है, आपका उसमें हक बनता है, तो नहीं अगर करेगा तो क्या करेंगे, फिर आपको सिविल कोर्ट में ही केस फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर सब कुछ मौखिक संभव है तो आपको भी पहला प्रयास ये करना चाहिए कि आपका मामला ठीक है, म्यूटेशन रिजेक्ट हो गया, आप जाके उनसे पूछेंगे, और भी भाई जाएंगे बोलेंगे क्यों रिजेक्ट हो गया, मेरा हो गया और उनका क्यों रिजेक्ट हो गया। तो अगर वो समर्थन में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है ठीक है तो फिर आपको टाइटल में ही जाना ज़्यादा बेहतर यहाँ पर लगता है। इसलिए कि आप म्यूटेशन अपील में भी जाएंगे तो और जो भाई है उनको अगर बुलाएंगे वो आपका साथ नहीं देंगे तो फिर आपके पक्ष में फैसला नहीं होगा। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।